Hello, Cho. Let's see the question. And the question says that on dissolving 2 gram of metal in sulfuric acid, 4.51 gram of metal sulfate was formed. The specific heat of the metal is 0.057 calorie per gram per degree Celsius. What is the valency of the metal? देखो बेटा, अपने पास सबसे पहले तो अपन मोलर मास निकालेंगे। तो एक अपने पास फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक हीट जो है उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है अपने पास? वो कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.4। ठीक है। तो यहाँ देखो अपने पास मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास क्या हो जाएगा? 6.4 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। तो 6.4 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे? 0.057। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 112.2 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ चुका है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं। लेट सपोज मेटल की वैलेंसी प्लस एक्स है, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएंगे तो SO4 उसके साथ कनेक्ट होगा। तो देखो SO4 पर होता है -2 चार्ज, है ना? तो ये 2 चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और SO4 और उसका जो प्लस एक्स चार्ज है वो यहाँ नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसका टोटल मोलर मास अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई मेटल का कितना है? 112.2 है, प्लस सल्फेट जो है, सल्फेट का अपने पास कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। 96 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये इसका टोटल मास होगा, है ना? अब देखा जाए तो अपने पास इसका टोटल मोलर मास हमने ये लिख दिया है ना? ये टोटल मोलर मास है। यहाँ अपन यहाँ जो है रिएक्शन जो हो रही है मेटल की H2SO4 के साथ और मेटल सल्फेट बन रहा है, उस पे POAC लगा देते हैं। POAC लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? मोल ऑफ जो अपने पास मेटल होंगे वो मोल ऑफ मेटल सल्फेट के इक्वल होंगे, है ना? क्योंकि वहाँ पे जो है एटम कंजर्व रहेंगे पूरे के पूरे, है ना? तो अपन क्या कह सकते हैं, मोल जो होंगे मेटल के वो कितने हो जाएंगे? देखो मेटल का अपने को 2 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाई उसका जो मोलर मास है वो कितना है बेटा? 112.2 है। ठीक है, और यहाँ जो है अपने पास मेटल सल्फेट जो है वो कितना दे रखा है? 4.51 ग्राम दे रखा है। 4.51 डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास कितना है? 2 मल्टीप्लाई 112.2 प्लस 96 एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो मेटल सल्फेट बन रहा है ना, मेटल सल्फेट जो बन रहा है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन जब होगी अपने पास M प्लस H2SO4 से, तो क्या बनेगा अपने पास? M2SO4 टू द एक्स बनेगा, प्लस अपने पास जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकलेगी। ठीक है, क्योंकि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ मेटल के कितने एटम है? 2 एटम है, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 3। ये x क्या है अपने पास? ये x है मेटल की वैलेंसी, यानी कि मेटल की जो वैलेंसी है अपने पास x है वो अपने पास 3 आ चुकी है। और यही हमें पूछा था, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मेटल? मेटल की वैलेंसी हमने निकाल ली है, वो कितनी आई है? +3। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।